स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स में। मैं हूं शिवांगी और आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। आज कुछ इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है और पहले आ चुके हैं हमारे यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज़ का सपना देखते हैं तो आप ज़रूर उसे अचीव भी कर सकते हैं। यह है हमारा मोटो। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है हमारा प्रोटीन यूरिया इज द मेजर सिम्टम इन द फॉलोइंग डिजीज। इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें प्रोटीन यूरिया जो है वो मेजर सिम्टम्स होता है। कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमारा दे रखा है टाइफाइड, रीनल डिजीजेज, अदर एंथ्राइस्क्लेरोसिस और अल्सर। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन है हमारा, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रीनल डिजीजेज। रीनल डिजीजेज जो होती हैं उसमें जो उसका मेजर सिम्टम होता है वो प्रोटीन यूरिया होता है। और रीनल डिजीज में ही अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोटीन इंटेक होता है उसमें भी लो प्रोटीन कंजप्शन की ओर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि अगर हम हाई प्रोटीन इंटेक करते हैं वो जो है हमारा इंक्रीज कर देते हैं इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर और ग्लोमेरुलर हाइपरफिल्टरेशन को। और ये जो है ये डैमेज कर सकता है ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को जो किडनी डिजीज में होते हैं बेसिकली। तो अगर जिसको रीनल डिजीज होती है उसमें उसको बेसिकली जो है लो प्रोटीन डाइट के का रिकमेंडेशन करते हैं। उसको बेसिकली जो है हम लो प्रोटीन डाइट ही रिकमेंड करते हैं कि उसको लो प्रोटीन डाइट ही दिया जाए। और इसके और भी कुछ सिम्पटम्स हैं, तो उन सिम्पटम्स को हम देख लेते हैं जो रीनल डिजीज़ में होते हैं। तो सिम्पटम्स में है हमारा रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ लेग्स, एंकल एंड फीट फ्रॉम रिटेंशन ऑफ फ्लूइड कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ किडनी टू एलिमिनेट वाटर वेस्ट। मतलब किडनी जो है वो हमारी फेल हो जाती है तो उसमें जो है जितना डिजायर्ड अमाउंट होता है कि जितना वो वेस्ट वाटर को एलिमिनेट करे नहीं वो कर पाता है, तो जो है हमारा लेग में, एंकल में, फीट में यहाँ पे ये जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उनकी वजह से स्वेलिंग होती है। तो ये भी एक हमारा सिम्पटम्स है। जब हमें अगर लेग्स में, एंकल्स में स्वेलिंग वगैरह हो तो ये हो सकता है कि मे बी ये रीनल डिजीज का शुरुआत हो सकता है, शुरुआती लक्षण ऐसे हो सकते हैं। और एक्सेसिव ड्राउज़ीनेस एंड फटीग, मतलब जब आपको काफ़ी ज़्यादा थकान लगे, पर्सिस्टेंट नौजिया भी इसका एक सिम्पटम हो सकता है। प्रोटीन यूरिया तो है ही, उसका एक टेस्ट होता है, तो उसमें अगर हमारे जो यूरिन है उसमें प्रोटीन के कंटेंट होते हैं तो वो तो एक मतलब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। वो तो जब हमें ऐसे नहीं पता चल सकता, वो तो जब हम उसका मतलब डायग्नोसिस कराते हैं अपने यूरिन का तो हमें पता चलता है। इसके काज हो सकते हैं कि अगर हमारा जो है ब्लड फ्लो वो किडनी में कम हो, मतलब लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू किडनी। यूरिन एलिमिनेशन प्रॉब्लम, मतलब जब प्रॉपर टाइम पे यूरिन मतलब नहीं हो, उसको रोक के रखते हैं तो उस ये भी उसका एक रीज़न हो सकता है। इन्फेक्शन, ड्रग्स, अल्कोहल, अगर मतलब अल्कोहल का ज़्यादा कंज़म्पशन करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ड्रग अगर लेते हैं तो वो भी जो है हमारा एक टॉक्सिन की तरह ही वर्क करता है हमारे लीवर के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डाइटरी सर्वे। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हमारा डाइटरी सर्वे का मेथड नहीं है। ऑप्शन है हमारा फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर, 24 आवर्स रिकॉल, तीसरा है बीएमआई, चौथा है फूड वेटमेंट। तो अगर ऑप्शन में देखें तो हमारा जो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर है, 24 आवर्स रिकॉल है और फूड वेटमेंट है, ये सारे हमारे जो हैं डाइटरी सर्वे के मेथड है। बट बीएमआई जो है हमारा वो हमारा डाइटरी सर्वे का मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट्स अ चेंज दैट अकर ड्यूरिंग सीरियल्स कुकरी। जब सीरियल्स की कुकिंग होती है तो कौन सा ऐसा चेंज है जो अकर होता है, जो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा कौन सा चेंजेस है। ऑप्शन में अगर हम देखें तो वो ऑप्शन दे रखा है हमारा विंटराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, रेट्रोग्रेडेशन एंड कोएगुलेशन। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो जो सीरियल्स की जब कुकिंग करते हैं तो हमारा जो है रेट्रोग्रेडेशन की एक प्रोसेस होती है। बाकी जो विंटराइजेशन है ये हमारा ऑयल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। होमोजेनाइजेशन जो है बेसिकली ये हमारा ज़्यादातर जो है हमारा मिल्क प्रोसेसिंग से रिलेटेड है।
कोएगुलेशन जो है हमारा, अगर हम किसी चीज़ को, जैसे अगर चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी कोएगुलेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। बाकी जो रेट्रोग्रेडेशन है ये हमारा सीरियल से कुकरी से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रेट्रोग्रेडेशन। देख लेते हैं रेट्रोग्रेडेशन क्या है। तो रेट्रोग्रेडेशन जो है वो एक रिएक्शन है जो होता है हमारे एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की चेन को, जो हम कुक्ड करते हैं। कुक होने के बाद एक जेल फॉर्मेशन होता है। बट जब उसको हम कूल करते हैं तो कूल होने के बाद एक, मतलब उसके क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो थोड़ा सा रफनेस रफनेस जैसा। तो उस प्रोसेस को ये हम रेट्रोग्रेडेशन बोलते हैं। बेसिकली एक रिएक्शन होता है जो एमाइले और एमाइलोज पेक्टिन की वजह से होता है। रेट्रोग्रेडेशन में जब होता है उसके बाद, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है उससे बाहर निकलता है पॉलीमर नेटवर्क के थ्रू। तो उस प्रोसेस को हम सिनेरिसिस बोलते हैं। ये जो हमारे सिनेरिसिस की जो प्रोसेस होती है ये हमारी जस्ट रेट्रोग्रेडेशन के बाद होती है। रेट्रोग्रेडेशन जो होता है वो डायरेक्टली हमारा रिलेटेड होता है स्टेलिंग और एजिंग ऑफ ब्रेड में। मतलब जब हमारा एजिंग और स्टेलिंग एक तरीके का डिफेक्ट होता है हमारे ब्रेड में, तो रेट्रोग्रेडेशन जो है वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है। रेट्रोग्रेडेड जो स्टार्च होते हैं वो लेस डाइजेस्टेबल होते हैं, और केमिकल मॉडिफिकेशन या फिर कुछ एडिटिव्स के यूज करके हम जो है हमारा रिड्यूस और इनहेंस कर सकते हैं अपने रेट्रोग्रेडेशन को। वैक्सी हाई एमाइलोपेक्टिन जो होते हैं स्टार्च, जिसमें वैक्सी हाई एमाइलोपेक्टिन स्टार्च जो होते हैं उनका थोड़ा सा लेस टेंडेंसी होता है रेट्रोग्रेड, वो थोड़ा सा लेस करते हैं। और मतलब और जो हमारे एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है स्टार्च, उनके कंपेयर में जो हमारा वैक्सी हाई एमाइलोपेक्टिन स्टार्च जो होते हैं वो, उनका लेस टेंडेंसी होता है रेट्रोग्रेडेशन के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द डिसऑर्डर ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हमको कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा मेंटल रिटार्डेंस, सेंट्रिनिज्म, टिटेनी, हाइपोथायरॉयडिज्म और डर्मेटाइटिस। तो हमारा ऑप्शन में दे रखता है 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 5, 2, 3 एंड 4, 2, 4 एंड 5। तो अगर हम देखें तो हमारा आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से जो जो हमें डिसऑर्डर होते हैं वो है हमारा मेंटल रिटार्डेशन, सेंट्रिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हमारा जो मेंटल रिटार्डेशन, सेंट्रिनिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारे जो हमारे कोड्स, ये जो है हमारा जो कोड ये है उसमें 1, 2 एंड 4 ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग ऑयल आर रिच सोर्स ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें से कौन सा ऐसा ऑयल है जो रिच सोर्स है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि मूफा का। ऑप्शन दे रखा है हमारा कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। कोड दे रखे हैं हमारे 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 1 एंड 4। तो अगर हम देखें तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो हमारा रिच होता है मस्टर्ड ऑयल भी, सनफ्लावर ऑयल भी, ऑलिव ऑयल भी। बट ऑप्शन में जो है हमारा जो कॉम्बिनेशन दे रखा है वो हमारा दे रखा है 1 एंड 2 का, तो कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ये तो नहीं होगा। 1 एंड 3 ये भी नहीं होगा। 2 एंड 3 2 एंड 3 ये हो सकता है। 1 एंड 4 कोकोनट और सनफ्लावर नहीं होगा। यानी कि हमारा जो, अगर वैसे तो अगर हम देखें तो मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ये सारे मुफा रिच होते हैं। बट ऑप्शन जो है हमारा उसमें हमारे सिर्फ मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल दे रखा है, यानी कि ऑप्शन 3 ये सही हो जाएगा हमारा। अ, देख लेते हैं क्या मूफा और पूफा क्या होता है। तो मूफा जो होता है वो जो ऐसा फैट मॉलिक्यूल होता है जिसमें 1 डबल बॉन्ड फैटी एसिड का चेन होता है, और रिमेनिंग जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। एक जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्डेड होता है, बाकी जितने होते हैं वो हमारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं। प्लांट ऑयल जो है वो रिच होता है मूफा में। नेचुरल फूड सोर्स जो है उसमें और डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ नट्स और सीड्स में जो है, एवोकाडोस में, इनमें मतलब मुफा रिच होता है बेसिकली। सनफ्लावर ऑयल जो है हमारा 85% मुफा कंटेन करता है। ऑलिव ऑयल जो है 75% मुफा कंटेन करता है। कुछ और भी अदर सोर्स है मुफा के, जिसमें आलमंड ऑयल, कॉर्न, सीसम सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ये सारे आते हैं। पूफा की अगर बात करें तो पूफा ऐसा लिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। अ, और गुड सोर्स ऑफ मुफा जो है उसमें हम देखें तो वॉलनट ऑयल जो है, फ्लैक्सीड ऑयल, पॉपी सीड ऑयल, ये सारे जो हैं काफी रिच सोर्स होते हैं हमारे मुफा के। मुफा जो है
अगर देखें तो मुफा जो है हमारा बेसिकली वो हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक ओमेगा 3 फैटी एसिड और एक ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एक लिनोलेइक एसिड, इकोसापेंटेनोइक एसिड और डिकोसाहेक्सिनोइक एसिड। तो ये जो है बेसिकली ईपीए, डीएचए और लिनोलेइक ये जो है बेसिकली फिश में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और कुछ वेजिटेबल सोर्स भी हैं जिसमें ये पाए जाते हैं जैसे सिया, हैम सीड और फ्लैक्स सीड। बट ये जो ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलते हैं वो हमारे फिश ऑयल के उसमें ही मिलते हैं, फिश ऑयल के थ्रू ही मिलते हैं। तो ये तो हो गई हमारे कुछ मुफा और फूफा के बारे में बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एग। इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एग की प्रॉपर्टीज है? तो ऑप्शन है हमारा बाइंडिंग, ब्राउनिंग, इमल्सिफाइंग, फर्मेंटिंग, थिकनिंग एंड लिवनिंग। तो अगर हम देखें कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है एग की, तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें कोड में अगर हम देखें तो देखा है 2, 3, 4 एंड सिंक, यानी कि ब्राउनिंग, इमल्सिफाइंग, फर्मेंटिंग और लिवनिंग। तो ये तो होगा नहीं। बाकी इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर हम एलिमिनेशन अगर लगाएँ तो हम देख सकते हैं कि फर्मेंटिंग तो इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी। तो जहाँ-जहाँ भी 4 ऑप्शन दे रखा है वो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, यानी कि ए और डी तो नहीं होगा। बच गए हमारे बी और सी। तो बी और सी में अगर हम देखें तो हमारा जो है अ अ एक हमारा दे रखा है बाइंडिंग का, एक हमारा एमल्सिफाइंग का, एक हो गया हमारा थिकनिंग और लिवनिंग। ब्राउनिंग जो है ये भी हमारा नहीं होगा, तो इसमें बी ऑप्शन कट हो जाएगा, तो बचा हमारा सी ऑप्शन जिसमें हमारा बाइंडिंग, इमल्सिफाइंग, थिकनिंग और लिवनिंग ये हमारे एग की प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग टॉक्सिन आर प्रेजेंट इन पल्सेस। पल्सेस में कौन कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं? तो अगर हम पल्स में देखें तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा ल्यूटेनिन, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, हेमिसेल्यूलोज, लिथाइरोजिन्स एंड ग्वाइट्रोजिन्स। तो इसमें भी एलिमिनेशन जो है हमारा वो हमारा वर्क करेगा। तो जैसा हमें पता है हेमिसेल्यूलोज तो हमारा टॉक्सिन नहीं हो सकता। तो एक बार ही ऑप्शन में चल के हम देख लें तो ऑप्शन में हमारा बी में भी 3 है, सी में भी 3 है, डी में भी 3 है। तो ये सारे तीनों हमारे जो हैं एलिमिनेट हो जाएँगे, बच गया हमारा ए, यानी कि ए सही होगा। इसमें हमारा ट्रिप्सिन इनहिबिटर, लिथाइरोजेंस और ग्वाइट्रोजेंस ये हमारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएँगे। ये जो है टॉक्सिन बेसिकली पल्सेस में वो जो प्रेज़ेंट होते हैं वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होते हैं, लिथाइरोजेंस हो सकते हैं, ग्वाइट्रोजेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज इन द राइट सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग। जो राइट सीक्वेंस है हमारा प्रोसेस चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग का, उसको अरेंज करना है सीक्वेंस में। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है। मिक्सिंग पहला दे रखा है, टेम्परिंग दे रखा है, मिलिंग दे रखा है, रोस्टिंग, कॉन्चिंग, एडिशन ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट, मोल्डिंग और कोट्स दे रखा है। तो कोट्स में जो है हमारा वो दे रखा है कि 1 2 3 3 4 1 ऐसे करके। तो हम सीधे पहले देख लेते हैं हमारा पहले क्या होगा। पहले होगा हमारा अ, पहले होगा हमारा 1 सेकंड। पहले पे आएगा हमारा, पहले हम रोस्टिंग करेंगे चॉकलेट की। ओके, रोस्टिंग हो गई हमारी। उसके बाद रोस्टिंग के बाद हमारा नंबर आता है उसकी मिलिंग। जब रोस्ट हो गया तो उसकी मिलिंग करेंगे। मिलिंग के बाद हमारा मिलिंग के बाद हमारा नंबर आता है कि एडिशन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट, मतलब जितने ही इंग्रेडिएंट हैं जो हमको चॉकलेट प्रिपरेशन में मिलाने हैं पहले उनका हम एडिशन कर देंगे, तो उन सारे को मिला लेंगे। तो तीसरा हमारा स्टेप तो ये हो गया। पहला हो गया हमारा रोस्टिंग, दूसरा हो गया मिलिंग, तीसरा हो गया हमारा एडिशन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट। फिर हो जाएगा हम जब इनका एडिशन कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद मिक्सिंग करेंगे उसकी अच्छे से, क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, तो हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे। देन उसके बाद जो हमारा अ, अगला स्टेप होगा वो होगा हमारा हमारा होगा कॉन्चिंग का। कॉन्चिंग करेंगे। कॉन्चिंग के बाद जो है हमारा टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग में टेम्परिंग बेसिकली हम करते हैं क्योंकि जो है हमारा फैट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाए, वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए, उनके जो क्रिस्टल है वो स्मॉल हो जाए। तो उसके बाद हम टेम्परिंग करेंगे इसकी। उसके फैट जो है उसको स्टेबल फॉर्म में लाएंगे जिससे वो एक अच्छा फ्लेवर भी हमें मिले। देन हमारा जो
अंतिम स्टेप होगा हमारा मोल्डिंग, तो इसकी मोल्डिंग कर देंगे, उसका शेप दे देंगे। तो पहले हमने क्या किया, हमने ऑप्शन लिया पहला 4, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 2 और उसके बाद 7। तो ऐसा जो है हमारा 4, 3, 6, 1, 5, 2, 7 ये सी में हमें मिल रहा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, arrange in current sequence the progression of the development of eye symptom due to vitamin A deficiency। बट विटामिन ए की जब डिफिशियंसी होती है तो किस सीक्वेंस में जो है हमारा सिम्टम उसका प्रोग्रेशन होता है, किस पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, देन क्या होता है। तो पहले देखते हैं हमारा जो दे रखा है पहले, कंजक्टाइवल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस, नाइट बाइंडलेस, कॉर्नियल स्कार, केरेटोमलेशिया। इनको हमें एकदम सही ऑप्शन तरीके से अरेंज करना है कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो जो अगर हमारा विटामिन ए का डिफिशियंसी होता है तो जो हमारा पहला जो हमारा डिसऑर्डर होता है वो होता है हमारा 1 सेकेंड, वो होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। तो पहला जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद हमारा जो दूसरा आएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा हमारा जो होगा वो हो जाएगा हमारा कंजक्टाइवल जीरोसिस। पहले नाइट ब्लाइंडनेस होगा, उसके बाद कंजक्टाइवल जीरोसिस होगा, उसके बाद जो है हमारा कॉर्नियल जीरोसिस, देन केरेटोमलेशिया और लास्ट में कॉर्नियल स्कार। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, जिसमें दे रखा है पहले नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस, केरेटोमलेशिया और कॉर्नियल स्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द स्टेज इन नॉन एल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर। जो नॉन एल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर होते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो हमको अरेंज करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले जो है हमारा जो पहला हमारा जो सिम्टम होता है इसमें पहले हमको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होता है, मतलब जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग वगैरह, इससे ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। देन उसके बाद जो है जो सिम्टम हमें अपेयर होता है वो होता है हमारा जॉन्डिस का। जॉन्डिस के बाद जो है ओडिमा का सिम्टम्स आते हैं। देन उसके बाद जो है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, ये सिम्टम अपीयर होते हैं। देन उसके बाद जो है हमारा आइसोफेगल वेरिसेस होते हैं। तो जो हमारा करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस है ये हमारा जो नॉन एल्कोहलिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें, तो पहले हमको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होता है, लाइक नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा, देन जॉन्डिस हो सकता है, ओजीमा हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड देन आइसोफेगल वर्सिस। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो वो अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और भी MCQs की सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।